आई रिसेंटली विजिट वन कंपनी, तो क्या थी कोई होंगे 5 से 10 लोग, उसका रेवेन्यू $1,00,000 से ऊपर का था। ओह वाओ! मैं सिर्फ देखते ही रह गया कि यार मतलब हम ऐसा भी पॉसिबिलिटी है सर्विस सेक्टर में कि $1,00,000 का, और एक कंपनी ऐसी भी देखी है मैंने, हज़ारों लोग खाएँगे लेकिन अगर उनसे पूछो कि भाई तू प्रॉफ़िट कितना कमाता है? तो बस बस चल रहा है बस। 300 लोग हैं सर, 300 लोग हैं, भाई तेरे पास कितने पैसे हैं? चल ना अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट माहिरा अंसारी और आज हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो खुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो 2006 से एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं और यूएसए क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 2 साल से पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड अभी हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं बात कर रही हूँ तहसीन इस्लाम की। तहसीन इस्लाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, अपना आपने कीमती वक्त निकाला। अरे मुझे वैसे ही शौक था आने का, मैंने कहा चलते देखते हैं सेटअप वेटअप तो देखें कैसा है। ओके, तो आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है बिजनेस ग्रोथ। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि तहसीन इस्लाम 2006 से एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं और यूएसए क्लाइंट्स को अपने जो है सर्विसेज सेल कर रहे हैं, एज वेल एज पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा 100+ इनके स्टाफ मेंबर्स हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि ये एक इतनी अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई? और ग्रोथ की अगर हम बात करें, बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो वो बहुत आसान है, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। अगर आप यूएस में काम करें तो हर हर अरसे के अंदर ना एक ट्रिक चेंज होती रहती है। सबसे पहले तो हम ईमेल मार्केटिंग से बिजनेस को ग्रोथ देते थे, फिर हम कॉल सेंटर आ गया था, कॉल सेंटर के बाद फेसबुक आ गया, उसके बाद फिर गूगल आ गया। तो इस तरह से अभी एआई का दौर है, तो एआई से हम मार्केटिंग कर रहे थे, तो मार्केटिंग के तरीके चेंज होते रहते हैं। तो अगर बिजनेस ग्रोथ करना है तो आपको मार्केटिंग की ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं तो है। करंटली कौन सी ट्रिक चल रही अभी है? एआई चल रहा है, अभी एआई इंस्टेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा चल तो वो रहा है। कैसे, मतलब क्या है उसके सब कुछ मामला, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? पहले अगर थोड़ा सा जर्नी देते हैं हम, 2006 से ले लेते हैं, ठीक है। 2006 से अगर बात करें तो उस वक्त ना गूगल था, और ना ही आपका फेसबुक था, ना आपका इंस्टाग्राम था, और गूगल की भी इतनी सर्चेस नहीं थी। तो उस वक्त हम ईमेल मार्केटिंग करते थे। ईमेल मार्केटिंग क्या होता था कि हम उसकी वेबसाइट को स्क्रैप, यानी कि हमने एम्ब्रॉयडरी लिखा तो वेबसाइट आके गूगल के ऊपर उस पर जाके देखा, उसका ईमेल आईडी निकाला, उसको ईमेल कर दी, सर्विसेज को हमने ऑफर कर दिया, और ये सब चलता रहता। तो क्लाइंट आ जाता था उस वक्त, ईमेल के पीछे भी नहीं, पता नहीं चलता था कि कौन है। हम हमेशा नाम चेंज कर दिया करते थे, माइक हाँ। माइक और इस तरह के लगा के। फिर 2008 के अंदर कॉल सेंटर आ गया, इंटरनेट आया था कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर से लीड लेना शुरू करी। डेटा बताना जरूरी इसलिए कि ये सब साइकिल ही है। फिर कॉल कॉल सेंटर हमारा पूरा चलता रहा 2014-17 तक। फिर हमारे पास आगे गूगल सर्चिंग इंजन बड़ा एक्टिवली होने लगा, तो हम 300 कीवर्ड पे उस पर आ गए। फिर वेबसाइट पे। वेब कीवर्ड रैंक करने लगे हमारे। तो जब एम्ब्रॉयडरी डाला तो एम्ब्रॉयडरी पे हमारी टॉप पर आएगी हमारी वाओ। वेबसाइट। तो इस तरह से हमने उसको जर्नी ला। अब अभी देखें, अगर आप चैट जीपीटी के बाद देखें तो बहुत सारी सर्चेज जो है वो कम हो गई है। अभी सर्चेज चली गई एआई की थ्रू, हर चीज एआई पे आ गई है। ईमेल ही मार्केटिंग जो मैं 2006 में, लेकिन अब एआई करता है। एआई क्या करता है कि पहले एक वक्त में एक हम ईमेल करते थे, एआई क्या करता है, आपको 10 ईमेल लेने पड़ते हैं। इंस्टेंटली सॉफ्टवेयर उसके अंदर आपको 40-50 आप अपने ईमेल आईडी ले लें, उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, वो खुद ही खुद ईमेल करता रहता है। तो ये हमारे पास अभी अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो तो एआई ये की। बाय किया आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या हाँ, क्या है? इंस्टेंटली सॉफ्टवेयर का नेम ही है, ये जो मैं इंस्टेंटली बता रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर का नेम है। ये बताइए कि अगर कोई यूएसए के क्लाइंट को हंट करना चाहे, लाइक अगर ईमेल मार्केटिंग तो एक चीज है ही है, इसके अलावा अगर यूएसए के क्लाइंट्स अगर हम जो है ना लेना चाहें तो वो किस तरीके से येलो पेजेस हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन उसमें या बहुत ऑथेंटिक डेटा आज भी उसमें मौजूद है। येलो तो वहाँ पे पेजेस फोन नंबर, ईमेल ये मिल जाएंगे तो हम उनको कॉल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। कॉल करने, उनको ईमेल करने, उनका एड्रेस होता है, अगर एड्रेस पे आप उनको कोई अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हो, कोई सैंपल पहुँचाना चाहते हो, तो वो भी मिल जाता है। फिर उस कंपनी के रिव्यू भी मिल जाते हैं। आई स्टिल बिलीव कि येलो पेजेस पे बहुत पुरानी कंपनीज मौजूद हैं और बड़ी ऑथेंटिक होती हैं। इंस्टेंटली के जैसे गूगल पे तो कोई भी आ जाता है, या थोड़ा बहुत एग्जैक्टली। ऐसी किया, एसईओ किया उसने, थोड़ा सा उसको कीवर्ड सेट किया तो गूगल पे आ जाता है। और गूगल अपनी मैकेनिज्म को चेंज करता रहता है कि जिसका जिसका कंटेंट अच्छा है वो रैंक कर जाएगा, जिसका कीवर्ड है वो रैंक कर एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन येलो पेजेस जो है वो कंपनी बेसिस पे चल रहा होता है। तो हाँ। वो आज जो पहले अगर हम देखेंगे, बड़ी बड़ी बुक्स आती थी एबीसीडी के नाम से, उसमें ए बी सी होता था। वो एक फिल्म भी थी ना, जिसके अंदर वो गलत नंबर लगा रहा होता है बार बार, तो पहले डायरेक्टरी चला करती थी। तो वो डायरेक्टरी आज भी मौजूद है और वो बड़ी वैलिड होती है, उसके अंदर लीजेंड कंपनीज होती हैं।
उनके वो नंबर और सब कुछ वो सब सब कुछ सेट होता अवेलेबल है। वो होता है। पुराना तरीका है, लेकिन वैलिड है। वैलिड है और बहुत अच्छा डेटा उसके अंदर तो वेरीफाइड होता है। तो आप लोग वो अभी भी ये यूज करते हैं? अभी तक यूज करता हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। येलो पेजेस का डेटा अभी है क्या, गूगल मैप से भी आपको लेकर आता है, पर उसके अंदर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि कोई भी दो जिसको 1 साल हुआ है 2 साल हुआ है तो गूगल मैप पे आ जाता है, वो घर का एड्रेस डाल के भी गूगल मैप पे आ जाता है, वेरीफाइड करा लेता है, तो वो गूगल मैप पे मुझे थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन होता वो भी ठीक है। लेकिन अगर पुरानी लॉन्ग लास्टिंग कंपनी अगर हमने देखनी है ना, तो वो येलो पेजेस पसंद मिलेंगे आपको। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो हमारे पास स्पैम ईमेल्स काफ़ी आने लग जाते हैं, राइट? तो अगर हम येलो पेजेस से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम ईमेल करते हैं, तो उससे रिस्पॉन्स आता है या क्लाइंट उसको स्पैम कंसीडर करके इग्नोर कर देता है? ये सारा ये इसी चीज़ की वजह से इंस्टेंटली जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हुआ है। अब आपने अगर इंस्टेंटली? हाँ, इंस्टेंटली के नाम से INSTN इंस्टेंटली? इंस्टेंटली के नाम से ओके, है। इंस्टेंटली। तो उसमें यही करता है कि वो ऑटोमेटिकली हर इमेज के ऊपर अगर आपको स्पैम से बचाना है तो हर इंसान नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे एक आपका ईमेल आईडी है और आपके पास डिफरेंट 100 कस्टमर्स का यानी कि 100 ईमेल आईडीज है आपको डिफरेंट, और हर एक को डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट भेजना है। तो हाँ। इंसान जो है ना कॉपी पेस्ट में टाइम लगाएगा, इंस्टेंटली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा और उसको स्पैम में बचा देगा। लेकिन अगर आपने आपका एक ईमेल आईडी है और आप उसी से कोई 1000 लोगों को ईमेल करोगे तो वो स्पैम कर देगा, लोग नहीं देखेंगे। आपको हर दफ़ा में नई ट्रिक्स नई टेक्निक्स नए उसके टाइटल चेंज करने पड़ते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ती है, नए ईमेल आईडी चेंज करना पड़ता है। इसलिए मेरे पास अभी 62 ईमेल आईडीज़ है जिससे मैं करता हूँ ईमेल्स। वाओ! तो ईमेल आईडीज़ जो आपने बनाई है वो जीमेल पे बनाई है या वो अलग? फिर खरीदनी पड़ेगी और थोड़ा महंगा शुरू। सबसे पहले तो आपको डोमेन्स लेने पड़ेंगे, तो ऑलमोस्ट कोई 20 प्लस मेरे 30 डोमेन लिए हैं, तो डोमेन्स? 30 डोमेन्स लेने पड़ेंगे। फिर उस एक डोमेन के ऊपर कम से कम आप 3 ईमेल आईडीज़ लेंगे जी सूट की, एंड देन फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे स्टडी से। कॉस्ट पड़ती है इसकी तकरीबन $3 का एक आपको ईमेल आईडी पड़ता है, तो अगर 62 है तो $170 तकरीबन ये ओके, ओके। उसके तो बाद चार्ज। अगर आपको $170 के रिटर्न में आपको $1000 का क्लाइंट मिल रहा है तो फिर दैट्स नॉट मसला नहीं बैड। है। इसमें एक और चीज़ है कि देखिए टाइम टू टाइम ना चीज़ें चेंज होती है। मैंने तो सबको बताया कि भाई ईमेल आईडी से पहले मैनुअली करते थे तो काम हो जाता था। अब अगर आप मैनुअली करेंगे ना, अगर जैसे आपने 10 या 15 50 ईमेल्स भी कर दी, आई थिंक 1 से 2 दिन तो इनबॉक्स जाएगी, लेकिन उसके बाद सेकंड डे वो इनबॉक्स नहीं जाएगी। इस वजह से हम सॉफ्टवेयर्स का टूल का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हर एक नई ईमेल आईडी के साथ 10 मतलब सिर्फ 10 ईमेल करें, फिर एक नई ईमेल उठा ले, फिर 10 ईमेल्स करते, फिर नहीं। तो इस तरह से गूगल पकड़ नहीं पाता कि ये कोई मार्केटिंग के लिए हाँ, यूटिलाइज़ कर रहा है या नहीं। अगर आप एक ही में 50 एक ही टाइटल रख के, एक ही डिस्क्रिप्शन रख के और 1000 लोगों को भेजेंगे, तो वन वो तो टाइम तो हो जाएगा, वन टाइम तो गूगल भी अलाउ कर देता है, लेकिन सेकंड टाइम में वो ईमेल आईडी वैलिड हो जाएगा कि ईमेल आईडी से अगर आप कुछ भेजना चाह रहे हैं, तो फिर वो जा नहीं पाएगा। ये मसला है। हाँ, ये चीज़ भी है, हमें ये चीज़ का भी ख्याल रखना है। अच्छा, हाँ। आप 2006 से जब काम कर रहे हैं, तो पेमेंट गेटवे का क्या इश्यू है? लाइक आपको शुरू में परेशानियाँ हुई थी या क्या था? शुरू में ये था कि अगर आपका इनिशियली तो आप किसी न किसी का मामू भाई रिश्तेदार होता है तो उसका पेपर बना लें तो आसानी हो जाए। ओके, फंडामेंटल है सब दूसरा सोल्यूशन ये आ गया कि आप एलएलसी ले लें, उस पे ना कॉस्ट आ जाती है। $150 तक की, राइट? ये जाता है पैकेज पूरा आई थिंक $350 से $400 का, हाँ, क्योंकि आप $150 का एलएलसी 150-200 की एलएलसी लेंगे, फिर आपको एक फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा, फिर एक एड्रेस देना हाँ, पड़ेगा, एग्ज़ैक्टली। फिर आप उससे पेपल बना सकते हैं। उसके अलावा थर्ड पार्टी सिस्टम से अगर आपको उससे बचना है, पर उनका दोनों का डिफरेंशिएट ये होता है कि जैसे एलएलसी से करेंगे आपको 3% कटेगा पेपल के ऊपर, लेकिन विदाउट एलएलसी आप थर्ड पार्टी में जैसे हमारे पास ब्लू स्नैप है, ठीक है ना, सॉक है, ये थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस आप गूगल पे डालेंगे, अभी कीवर्ड डालें मर्चेंट, थर्ड पार्टी मर्चेंट, तो बहुत सारे आपको थर्ड पार्टी सॉल्यूशन मिल जाएंगे हाँ, जो आपके बिहाफ पे यूएसए से पेमेंट लेंगे और वो यहाँ आपको डिलीवर कर देंगे। वो तो चाहे ऑथेंटिक होता है, लाइक हाँ, रिलायबल हाँ, होता है? 2008 से यूज़ कर रहा हूँ मैं। वाओ! टू चेकआउट है, उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो तो 2008-6 से चल रहा है और आज तक चल रहा है। तो वो क्या सीसी नाउ है, परसेंटेज रखता है? ये सब तकरीबन ऑन एन एवरेज 10% रखते हैं। हाँ, वो आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट हो जाते हैं, लिंक आप उसको भेज दें, वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर दे तो आपकी वेबसाइट पे आके पेमेंट कर देगा, वरना लिंक उनको दे दें, वो लिंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। आपका एक अकाउंट नंबर उस पे रिफ्लेक्ट करे तो यहाँ का बैंक अकाउंट उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। उनका मंथली साइकिल होता है 15 डेज़, 20 डेज़, 35 डेज़, 45 डेज़ भी हो जाता है कभी-कभार, शुरू में इनिशियली 45 डेज़ भी लगता है और वो आपको यहाँ पे अकाउंट पे देते हैं डायरेक्ट पीके में, लेकिन आपको डॉलर में नहीं मिलता, पीके में मिलता है, क्योंकि स्टेट बैंक की पॉलिसी है, एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली। नहीं कर सकते। उस पे भी आप कर सकते हैं, 30% से अबव अलाउ नहीं करता स्टेट बैंक। मिसाल के जो तौर एआई चल रहा है, एआई के अलावा अगर कोई और अपना मतलब कोई ऐसा स्किल है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हम
मजीद अपने बिजनेस को ग्रोथ में हमारी हेल्प हेल्प करे, या जो है ना हम मजीद उससे कमा सकें पैसे, डॉलर हो चाहे वो कोई भी करेंसी हो, व्हाटएवर। डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस क्या है। देखिए बिजनेस के भी दो सेक्टर हैं। अगर ब्रॉड में अगर हम बात करें तो एक होता है सर्विस सेक्टर, होता है प्रोडक्ट सेक्टर होता है। अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसके डायनेमिक्स अलग होंगे और प्रोडक्ट के डायनेमिक अलग होंगे। तभी किस सवाल क्या है, मतलब बिजनेस ग्रोथ तो दोनों में आती है ना। मुझे सवाल थोड़ा क्लियर नहीं है कि मतलब हम प्रोडक्ट की साइड पे बात करें या सर्विस सेक्टर पे बात करें। लेट्स सपोज हम सर्विस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, सर्विस में जो है ना, सर्विस तो बहुत आसान होता है ग्रोथ करना एज कम्पेयर टू अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट में तो ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आपको बिजनेस ग्रोथ करना है, थोड़ा सा मैं पहले उसका साइड दे दूँ कि इस पे तो बहुत ज़्यादा मसला होता है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो हमारी रिसोर्सेज है, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सर्विस सेक्टर पे जाए, प्रोडक्ट सेक्टर पे नहीं जाए। प्रोडक्ट सेक्टर पे आपको पैसे चाहिए होते हैं। अगर एक कीचेन भी है तो आपको बनाने के पहले बनाएंगे एंड देन उसको फिर आप मार्केट तक लेके जाएंगे। सर्विस सेक्टर का फायदा होता ही है कि आपने एक सिस्टम लिया और आपने उस पर काम शुरू कर दिया। उसको ग्रोथ करने के जो तरीके होते हैं, अभी जो मैंने देखा है वो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक तो आपके पास एआई का सोल्यूशन, दूसरा आपकी नेटवर्किंग का होना चाहिए। कि अभी इतने ज़्यादा नए तरीके आ गए हैं कि आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे जो लोगों के पास है। कभी पहले मैं एक समय सोचता था अल्लाह ताला ने पेड़ क्यों लगाया है, तो मैं सोचता था यार ये पेड़ है लगा हुआ क्यों क्यों, मतलब सारी की सारी कॉम पेड़ के लिए लगे। तो बहुत तकरीबन समझ लें कि काफ़ी अर्से के बाद 30-40 साल की मेरी उम्र 40 के आसपास हो रहा हूँ मैं। तो जब समझ में आया कि पेट इसलिए लगा कि आप खाना खिला के बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं खा सकते। तो खाना एक ऐसी चीज़ है, तो जब आप लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएँगे, तो वो आपको बहुत सारे फ़ॉर्मूले बताएँगे। बिकॉज़ देयर आर मल्टीपल, मैंने भी एंटरप्रेन्योर लेवल का पूरा एक गैदरिंग की थी, उसमें देखा कि जब लोगों ने खाना खाया तो नए-नए फ़ॉर्मूले जो शेयर कि कर रहे थे। नए-नए आइडियाज़ जो कि हम शायद सोच नहीं सकते, जो हमें हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि यार अच्छा ऐसे भी हो सकता है। आई रिसेंटली विज़िट द वन कंपनी, तो क्या थी कोई होंगे 5 से 10 लोग, उसका रेवेन्यू $1 लाख से ऊपर का था। ओह वाओ! मैं सिर्फ देखते ही रह गया कि यार मतलब हम ऐसा भी पॉसिबिलिटी है सर्विस सेक्टर में कि $1 लाख का। और एक कंपनी ऐसी भी देखी है मैंने, हज़ारों लोग खाएँगे लेकिन अगर उनसे पूछो कि भाई तू प्रॉफ़िट कितना कमाता है? तो बस बस चल रहा है बस। 300 लोग हैं सर, 300 लोग हैं, भाई तेरे पास कितने पैसे हैं? चल रहा है, अल्लाह गुज़ारा कर रहा है। तो वो जो हमारा जो रिसेंटली डेवलप्ड होता है। नेटवर्किंग बेसिकली हम कैसे करें? अब आपके पास लेट्स सपोज लोग ही नहीं है, आपके पास इतने कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है, अब कैसे बढ़ाएं अपनी नेटवर्किंग को? ये आज भी मेरा साथ भी आज ये मसला है। अभी मैं आ रहा हूँ सीईओ समिट से और मैं वहाँ गया, 100 सीईओ थे। मेरी आज सुबह से बड़ी टफ एक्टिविटी है, मुझे वापस मेरे होटल जाना है। वहाँ 100 के 100 सीईओ मुझे नहीं जानते थे। तब उसका टिकट था ₹28,000 का, तो मैंने तो नहीं खरीदा। मैंने कहा कोई जुगाड़ निकालते हैं यार। निकली जुगाड़। हाँ, हाँ, वो बंदे निकाल लिया मैंने भाई। मैंने एक बंदे को बोला, मैं समझ भाई थे हमारे, वो लेके चले गए मुझे वहाँ अंदर। तो मैंने देखा तो वो 100 के 100 मुझे नहीं जानते, ओके। आज भी। हालाँकि अगर आप देखोगे एक साइड पे तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जैक्टली उन सबको एग्जैक्टली कवर नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली। मैं 1 से डेढ़ घंटे के अंदर शायद अनकम्फर्टेबल हो गया। मैंने कहा यार मैं कहाँ आ गया? क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं था। मैं द अभी बता रहा हूँ कि मेरी इतनी नेटवर्किंग है, मुझे पता नहीं कितने लोग जानते हैं। मैंने भी मतलब अच्छे खासे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका ये थ्रेशोल्ड एग्जैक्टली। जैसे शायद थ्रेशोल्ड है, ये खत्म नहीं हो, जैसे पैसे की नीड खत्म नहीं होगी ना। अब अभी छोटा ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है, उसके बाद बड़ा ऑफिस है, फिर बड़ी गाड़ी, बड़ी घर, फिर बड़ी फैमिली। सो इस तरह से चलता है। आई थिंक ये जो रिसोर्सेज आपके पास है, आपको उसी पे काम करना पड़ेगा। ये तो कभी खत्म नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ना गाइस, मैं 100 सीईओ समिट पे गया था, तो मुझे ऐसा लगा यार मैं कहाँ आ गया? मैं जब 1 डेढ़ घंटे में अनकम्फर्टेबल हो गया वहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा आप ई-कॉमर्स का भी काम कर रहे हैं हुँ, काफ़ी हुँ। टाइम से, तो ई-कॉमर्स के बारे में जो है ना, वैसे तो लाइक 3 कैटेगरीज़ आ जाती हैं, उसमें प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल एंड ड्रॉप शिपिंग, राइट? हुँ। तो इसमें से सबसे बेटर चीज़ क्या है और किस तरीके से हम ई-कॉमर्स में आ सकते हैं? स्टार्ट कैसे ले सकते हैं ई-कॉमर्स में? इनिशियली तो मैं मना ही करता हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली भी कहा कि 2 एरिया है आपकी बिज़नेस ग्रोथ में आता है, सर्विस सेक्टर में जाएँगे, एग्ज़ैक्टली, या प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बिल्कुल। प्रोडक्ट में तो मैं 99% मना करता हूँ अनटिल अनलेस कि आपके पास बाप-दादा की विरासत ना हो, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा पैसा ना हो। नहीं, असल में अपना पैसा होगा ना तो वो अगर डुबो देगा तो दुःख होगा उसको। बाप का डूबता है ना तो फिर दुःख नहीं होता। तो वो अगर बाप का पैसा हो तो फिर लगा दें, वरना ना लगाएँ। क्योंकि 90% हमारे यहाँ ना इतना आसान नहीं है। मतलब प्रोडक्ट को थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने बड़े लॉसेस किए हैं और आई डू मतलब रिकमेंड के पहले। और हमारा जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, तो मुझे नहीं लगता कि हम मेरी अगर पॉडकास्ट भी देखेंगे ना, 100 प्लस पॉडकास्ट, तो मैंने इसमें स्किल्ड की बात की है। बिकॉज़ स्किल्ड इज़ द वे कि आप आराम से मनी कमा सकते हो बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। आपको कोई बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, वो आपको आपकी ख्वाहिशात पे तो ले लें।
है ना, वर्चुअलाइज सिस्टम में अगर आप Exactly. 2-4 लोग भी अगर हैं आपने कंफर्ट जोन में रहकर इजीली आप अपना जो है ना बिजनेस को रन कर सकते हो। तो लोग कमा रहे हैं भाई। भी मैंने एक रिसेंटली बुक पढ़ी थी, उसके अंदर पूरा सिस्टम ही उनका ऑनलाइन चलता है। वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ 300 लोग एम्प्लॉई उन्होंने एसओपी बनाई है हमारे Online? मुल्क। हाँ ऑनलाइन चल Wow. मिलियन डॉलर की कंपनी है, पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, और स्ट्रक्चर वेरीफाइड है। और अभी तो आपको फाइबर पर से अच्छे एम्प्लॉय मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू Exactly. अगर आप यहाँ पाकिस्तान में हायर करेंगे और $100-150 में आपको फिलिपाइन का कोई मिल जाता है। तो रिसेंटली आई ट्राइड के मुझे आई थिंक यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो 60-50-60 के आसपास ही आता है, $200 में एम्प्लॉय मिलता है अच्छा। तो रिसेंटली आई लर्न फ्रॉम दैट कि मुझे जब स्टडी नहीं करना था तो मैंने एक बंदा मैंने फिलिपाइन से ही उठाया हुआ था, और फिर उसके बाद थोड़ा समझ के अब मैं खुद ही करता था, वो बहुत महंगा लग रहा था मुझे। वो $200 के हिसाब से पर वीक के हिसाब से चार्ज कर रहा था। मैंने कहा अपना आसान से काम है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो वो अब मैं खुद करता हूँ, मुझे आइडिया है कि उसको कैसे करना है। इंस्टेंटली अगर आप ई कॉमर्स की बात करें तो बहुत ही, अगर मैं कहता हूँ कि ना जाए, आई डू रिकमेंड कि ना जाए। लेट्स सपोज कोई जाना चाहे देन अगर ख्वाहिश है उसकी तो वो जा सकता है। मैं क्यों मना करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी आपका नहीं है ना, आपका इकोनॉमी कहती नहीं है। अब बड़े-बड़े मेंटोर कहते हैं कि आपका इन द एंड प्रोडक्ट साइड पे आना चाहिए, प्रोडक्ट की आपकी ग्रोथ होती है, आपको ऑटोमेटिकली कमा के देता है। लेकिन इनिशियली जब मैं भी डेटा देखता हूँ, डेटा की बेसिस पे आपके पास जो एजुकेशन बेस थी वो 51% थी 2015 के। आज जो है ना एजुकेशन हमारे पास 47%। हमारे पास पैसा, हमारी एजुकेशन बहुत नीचे आ गई। तो पहले अगर 100 में से 50 लोग पढ़े लिखे थे तो आज 51 लोग पढ़े लिखे थे, तो आज 47 लोग पढ़े लिखे हैं। और अगर उनका पढ़े लिखे का लेवल देखेंगे तो बहुत ही नीचे है, मतलब इनिशियल इनिशियली। फिर हम कहते थे फाइनेंस में तो लोग के पास, अगर हम इकोनॉमिकली बात करते हैं एलीट को छोड़ रहे तो लोगों के पास पैसा है ही नहीं। तो अब मैं भी जो डेटा देखता रहा था तो ऑलमोस्ट 22-23 करोड़ की आवाम में से कुछ 40-15 करोड़ आवाम जो कि एलीट में नहीं आती है, तो उनके पास तो सर्वाइवल कैपेसिटी। आप देखिए ना कि लोग अभी ऑफिस खोलते तो क्या किस तरह के ऑफिस, यहाँ से मैं आया हूँ तो मैं यहाँ से आ जा नहीं सकता हूँ, ट्रैवलिंग के इश्यूज है। तो प्रोडक्ट को तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, तो पता चला आपने कमिट कर दिया और यहाँ हालात खराब हो गए, वो रूट टूटा हुआ है और वो कमिटमेंट नहीं पहुँच रही है। तो प्रोडक्ट की साइड पर बड़े चैलेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेटा की बात देखें तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो मैं तो डेटा की बेस पे बात कर रहा हूँ, लोगों के पास पैसे नहीं है, अगर उसको फिर भी कहते नहीं मेरे पास पैसा है और मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं भी उसको बोलता हूँ कि ना जाए। अब प्रोडक्ट अगर जाना है तो फिर वो लोकली प्रोडक्ट्स बहुत सारी चलती है, उस पर चले जाए, वरना फिर आप जो है वो पाकिस्तान में काम ना करें, फिर यूएस में काम करने, अमेजोन पे करने, बहुत सस्ती प्रोडक्ट मिल जाती है, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ। आप पीएल कर सकते हैं, अमेजोन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते, की चेन्स वगैरह वहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती है टेस्ट एंड ट्रायल के तो ऊपर। अमेजोन में से मतलब बाहर से ही बाय करें और अमेजोन पे ही सेल करें। चाइना से उठा लें और अमेजोन पे सेल कर दें, बहुत हाँ सस्ता सोल्यूशन होता है। $2-4 हज़ार में भी काम हो जाता है अगर आप खुद पढ़ के स्टडी करेंगे। और आप किसी और को देंगे, तो मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा कि मैंने किसी और को कोई काम दिया उसको वो करके दे दिया। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। $2-4 हज़ार अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो एक लाइक लॉन्च हो जाएगा हमारा। हम और जो है ना हम फिर उससे कितना अर्न कर सकते हैं लाइक। ये अच्छा सवाल किया आपने। देखिए इसका थ्रेशोल्ड होता है कि मार्केट, अगर हम मार्केट देखेंगे ना, कोई भी एक प्रोडक्ट उठाएंगे ना यूएसए के अंदर, तो वो मिलियंस डॉलर की सेल्स होती है, $1 मिलियन की पर प्रोडक्ट की सेल्स होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर हम एक नट बोल्ट बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये नट लगा हुआ है या सिर्फ ये बेच रहे हैं, तो इसकी अगर सिर्फ सेल्स देखेंगे ना तो $1 मिलियन की सेल्स होगी। तो जब हम उसको मार्केट में स्प्लिट करेंगे, मिसाल के तौर पर $1 मिलियन कितने लोग उठा रहे हैं, तो 100 लोग होंगे। तो कुछ लोग $10,000 की सेल उठा रहे होंगे, कुछ $50,000 की सेल्स उठा रहे होंगे। इसको बेचने वाले 10 बायर होंगे, या मैं इसको कहता हूँ 100 बायर होंगे। एक कोई भी प्रोडक्ट नहीं ना, एक हम आर शेप की पेन बेचते हैं, उसकी जो सेल्स है ना वो तकरीबन आई थिंक 50 मिलियन की थी। उस आर शेप की पेन, मतलब एक इतना सा टूल होता है जो आग लगाते वक्त ऊपर से खींचते हैं ना, वो इतना ज्यादा बिकता है। अब उसको फिर 100 लोग बेच रहे हैं। फिर अब अगर आप बहुत ही छोटा सा चंग लेके जाते हो ना, तो आपको होता है यार मुझे पहले नंबर, अभी कोई 100वें नंबर पे हूँ तो मैं 99 पे आ जाऊँ, तो अब आपको फिर $4,000 चाहिए, फिर अब $8,000 चाहिए। आप कहते हो नहीं मुझे 90 पे आना है, तो अब आपको $25,000 चाहिए। आप बोलते नहीं मुझे 90 से ऊपर आना है यार, मैं थोड़ा और चाहता हूँ, मैं और कमाना। वो थ्रेशोल्ड कभी भी फिल नहीं होता है, वो थ्रेशोल्ड फिर आपको मिलियंस डॉलर चाहिए। और वो तरह की हाँ मैंने नहीं खाली किसी के पास है, अगर वो उसके पास नहीं होते तो वो यूएसए भाग जाएगा, क्योंकि $1 मिलियन पे आपको यूएसए का पासपोर्ट मिल जाता है। तो अगर उसका $1 मिलियन है तो डायरेक्ट यूएसए की चला जाए, उसको $1 मिलियन पासपोर्ट मिल जाएगा। पासपोर्ट मिल जाएगा तो मसले ही हल हो गए, उसको डॉलर में कमाने की। तो आपके अभी तक कितने प्रोडक्ट्स हैं ई कॉमर्स के जो आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। आई डिड ट्राई 27, बट सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी मेरी 7 प्रोडक्ट है। और बाकी फेल हुए। हम कितने टाइम में ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमारा सक्सेसफुल है और ये फेल है, तो हम इसको माइनस कर दें।
इसको सवाल को चेंज कर दें, कितने पैसे तक चेंज करेंगे? टाइम का तो हमारे यहाँ मसला नहीं, हम तो ऐसे ही टाइम बहुत है। चले पैसों तक कितना हम तो इन्वेस्टमेंट कब तक जितनी लगाएंगे? आपकी पॉकेट इजाजत देगी। देखिए टाइम का तो मसला ही नहीं ना यहाँ पर। हमारे यहाँ एक पुल हाँ बन रहा है तो 10-10 साल तक बन रहा है, तो हमारे यहाँ टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं है। लाइट किसी वक्त भी चले तो टाइम की वैल्यू नहीं है, लोगों के टाइम की वैल्यू नहीं है। 4 बजे बुलाएंगे तो 5 बजे आएगा, तो टाइम की वैल्यू नहीं है। और मेरे अभी एक रिसेंट एक मेरा दोस्त था, उससे ऑफिस वाला कहता है यार मैं चारों के एम्प्लॉय का ना मैंने टाइम सेट किया है, ये बड़ी काम की बात है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 6 घंटे का एम्प्लॉय का टाइम रख दूँ और 6-6 घंटे की 3 शिफ्टें करा दूँ और सैलरी में कम कर देता हूँ। तो मैंने उसको बोला ये तुम्हारा फॉर्मूला गलत है। कहता है कि मैंने कहा भाई इतने फारिग लोग हैं, तुम ऊपर 18 घंटे बैठाएगा और सैलरी 3 गुना देगा, तो ये 18 घंटे बैठ जाएंगे और जो ज्यादा अच्छा काम करके देंगे स्टूडेंट के तुम उसको हाँ कहते हैं यार मैं चाह रहा हूँ कि लोग जाके पढ़ लें, मैं स्टूडेंट। मैंने कहा वो छोड़ दे, आप ज्यादा पैसे करके उनका टाइम ज्यादा ले लें। एंड देन ही ट्राइड और वो कहता है यार ये सक्सेसफुल फॉर्मूला है। बिकॉज हमारे पास ना टाइम की वैल्यू नहीं है। हम 12 घंटे, हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं तो एक काम को अगर हम 6 घंटे पे कर सकते हैं तो हम 12 घंटे पे कर रहे होंगे। हाँ हाँ कल कर लूंगा या हो जाएगा। तो टाइम की हमारे यहाँ थोड़ी सी वैल्यू कम है, शुरू से ही है और आज भी इसी वजह से सक्सेस नहीं है। दुनिया टाइम के पीछे भाग रही है और हम थोड़ा सा उसको कंसिडर नहीं करते। हम तो पैसे के पीछे भाग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो पैसे आप जो लॉन्च चल रही है ना उसको पैसे से कंसिडर कर सकते हैं, टाइम तो नहीं। अगर आपके पास 3 साल बाद भी पैसे आते तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास पैसे बजट इजाजत देता है तो आप उसको चलाते रहे। देयर इज अ मल्टीपल वे, आप उसको ऑन करते रहे, अमेजोन के ऊपर चलाते रहे, पैसे डालते रहे। देयर इज अ मल्टीपल वे कि आप अमेजोन की पीपी, अगर आपका बहुत ज्यादा पैसे तो अमेजोन पे पीपीसी करके आप रैंक कर देते हैं। पे पर क्लिक यानी कि आप अमेजोन को पैसे देते हो तो आपकी प्रोडक्ट को टॉप पे ले आता है। अब पीपीसी पे आप पैसा उड़ा दें तो आपकी प्रोडक्ट रैंक पे कर जाएगी। रैंक कर जाएगी तो आपका बिजनेस ज्यादा आ जाएगा, सेल्स ज्यादा आ जाएगी। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका आपका बजट कितना है। बिकॉज आई सॉ दैट कि कुछ लोग $1,00,000 पे भी काम कर रहे हैं, कुछ $10,000 पे भी काम कर रहे हैं और कुछ $50,000 पे। इट्स ऑल डिपेंड। जैसे आपने सिस्टम बनाया है तो पॉडकास्ट ही करनी थी, तो आपके पास जो बजट था आपने उसी के हिसाब से बना दिया। एग्जैक्टली अब टाइम कितना लगा आपने नहीं सोचा होगा ना, एग्जैक्टली 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, बट द रिसोर्सेज द मनी यू हैव आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से सेम प्रोडक्ट पे आता है, इट्स सेम। और अगर आपकी विलिंगनेस है, आपने अगर करना है, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा मुझे करना है, इट्स ऑल डिपेंड कि आपके पास पैसे कितने हैं। और मुझे ऐसा लगता है 80% फैक्टर पैसे का है। हाँ पैसा तो जाहिर सी बात है, वो अगर तो आपके पास टॉप पैसा पर है ही तो आता फिर है। मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको गुस्सा भी आएगा। नहीं, आपके पास पैसे बहुत ही थोड़े थे और आपने लगाए तो फिर आपको गुस्सा भी आएगा और फिर आप मार्केट से आउट हो जाओगे। क्योंकि कंटिन्यूसली नए बंदे आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये कोई बेच रहा था, आप आज 100 पे खड़े हो तो कोई ना कोई नया बंदा आएगा तो आपको वो 101 पे ले आएगा, फिर एक और नया बंदा आएगा तो आपको 102 पे। तो आपको यूनिट्स बढ़ाते रहना पड़ते हैं, उसपे यूनिट्स आपको मजीद सेल्स करनी होती है। मार्केट बहुत सेचुरेशन है, स्टिल देयर अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा डायनासोर है, आप उस पर काम कर सकते हैं, उसकी बॉडी। लेकिन बॉडी निकालने के लिए आपको क्लिप बड़ा चाहिए होता है, तो बड़े पैसे चाहिए होते हैं। अच्छा ऐसी कौन सी बेस्ट सर्विस है, लाइक हम चले प्रोडक्ट की तरफ तो हम नहीं जाते क्योंकि आपने तो कहा कि लाइक प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत है एंड ऑल, लेकिन अगर हम किसी सर्विस के साथ जाएं तो ऐसी कौन सी सर्विस है जो हमें ज्यादा कमा कर दे सकती है? फाइनेंस, फाइनेंस लाइक बिकॉज अकाउंट्स एंड ऑल। I did the podcast someone who said that कि यार दुनिया में पता है कौन लोग अमीर होते हैं, जल्दी अमीर हो जाते हैं। तो उसमें 5 लोग थे तो मुझे एक ही याद रह गया, बाकी तो मुझे नहीं याद था। उसमें क्योंकि मुझे आसान था, उसमें कहा था कि फाइनेंस के लोग जल्दी अमीर हो जाते हैं। और आप देखोगे मिलीनियर बिलीनियर जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं वो जल्दी अमीर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। एंड देन लाइक अकाउंट बुक कीपिंग एंड ऑल राइट। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको डिजिट्स के बारे में पता होता है। हाँ उनको डिजिट्स को पता होता है, वो फोरकास्ट कर लेते हैं कि अगर मेरा बिजली का बिल चल रहा है तो मैं थर्ड से मेरा ये सिस्टम इनकी आएगा। कैलकुलेशंस इन्हीं अच्छी होती कैलकुलेशन। हैं। और जो मैं आपको अभी रिसेंटली बात बता रहा था वो भी सर्विसेज इसी के देते हैं, अकाउंट्स की सर्विसेज देते हैं और लीगल सर्विसेज देते हैं। नहीं आपने बात बिल्कुल सही की, ये ना जो अकाउंट से जिनकी फील्ड होती है वो कैलकुलेशंस के बिहाफ पर काफी अच्छे से जो है ना ग्रोथ करते हैं। जो जो अकाउंट्स की सर्विसेज दे रहा है आज इस वक्त करंटली, वो ज्यादा सक्सेसफुल है। बिकॉज लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट का मसला है। और अगर पैसे बनाने तो मुझे आई थिंक ऐसा लगता है कि अकाउंट्स की अगर आप सर्विसेज देंगे, जिसमें हमने एलएलसी की दे दी, आई डिडंट ट्राई दैट, बट एलएलसी है, उसके अंदर पेपल है, लोग पैसे देने को तैयार है। जैसे एलएलसी, टैक्स सर्विसेज। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको जर्मनी को आप बोलेंगे मैं आपको यूएस में कंपनी बिलिंग नहीं खुलवा लेगा $300 में, $200 में, तो उसमें कोई कॉस्ट इतनी नहीं आती। आप बोले आईटीआई नंबर में सर्विसेज कर दूंगा, कोई ज़्यादा काम नहीं लगता, बहुत छोटी सी सर्विसेज है। लेकिन आईटीआई है, एलएलसी है, पेपर की सर्विसेज, थर्ड पार्टी पेमेंट की गेटवे के सोल्यूशन है। जिसके अंदर ना एक और चीज़ ऐड हो गई अकाउंट में, बुक कीपिंग कहलाती है। अब वहाँ पे लोगों को ना बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आ गए। अगर आप देखेंगे स्टार्टअप पे बूम चला हुआ है, अब पूरी दुनिया में चला, जैसे हमारे पाकिस्तान में नहीं है। स्टार्टअप
तो वो इन चक्करों में नहीं पड़ते, वो 100-200 डॉलर देते हैं, बोलते हैं हमारी बुक कीपिंग कर दो। जब बुक कीपिंग हो गई आसान, मतलब एक क्विक पे नहीं, क्विक बुक आ गया। क्विक बुक तो क्विक बुक उनके जो बैंक है उसके साथ इंटीग्रेट हुआ होता है ऑलरेडी, रिपोर्टिंग्स कर रहा होता है, उनका एक सॉफ्टवेयर है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। और वो सेग्रीगेशन कर देता है, पूरी रिपोर्टिंग बना के देता है, बस आपको सिर्फ हैंडल करना होता है उसको। तो उसके 100-200 डॉलर बहुत आराम से भी मिल जाता है, क्योंकि हर कंपनी भी एक अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट की जॉब जब कंपनी खुलती है तब भी होती है, जब बंद हो रही होती है तब भी उसकी जरूरत होती है। अकाउंटेंट के बगैर वो सिस्टम नहीं करता। हमारे यहाँ प्रोसेस स्ट्रक्चर है कि हम सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स और ये सारी चीजें पे कर होते हैं, बट इंटरनेशनली अकाउंट्स के बगैर कोई भी सिस्टम नहीं चलता। तो क्योंकि जहाँ फाइनेंस आ गया, वहाँ गवर्नमेंट की और लोगों की इन्वॉल्वमेंट आ गई, स्टेक होल्डर है, उनको पूरी रिपोर्ट्स करनी पड़ती है। तो अकाउंट्स की जॉब मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता, बल्कि आई थिंक सर्वे की रिपोर्ट एक पूरी पॉडकास्ट है जो देखे, मुझे नाम भी भूल गया, वो यूएस का बंदा था, याद नहीं है मुझे, अगर ब्रेक लगेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसने ये पूरा डेटा शेयर किया है मेरे साथ, तब वो देखेंगे तब आइडिया लगेगा कि अगर आपको सर्विसेज देंगे तो आई डू रिकमेंड। तो मैंने उसके बाद जब से एक्सप्लोर करना शुरू किया और मैंने देखा, जब मैं आपको स्टोरी बता रहा था पीछे क्या, वो बताता कहता है $1,00,000 है, बता इन्वेस्ट क्या करना है। मैंने बोला भाई प्रॉपर्टी भी कर ले तुर्की पे, कहता $5,00,000 की ले लिए यार। मैंने कहा दुबई में लगा दे, कहता हाँ वहाँ से 9% आता है, लेकिन तुर्की से फायदा ये कि उनकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। अच्छा देखिए, 100 पॉडकास्ट के बाद ना मैंने एक डायलॉग अपनी जिंदगी में सबको देता हूँ, जो है ना वो बताएगा नहीं, और जो बताएगा वो होगा नहीं। मिसाल के तौर पे जो बोल रहे हैं ना कि मैं आपको $1,000,000 बनाना सिखा दूंगा, या मैं $1,000,000 हूँ, या $1,000,000, या मैं आपको पढ़ाना सिखा दूंगा, तो बेसिकली वो कुछ भी नहीं है। या मेरी कार अच्छी है या गाड़ी अच्छी है, और जिसके पास है वो बताएगा नहीं, यानी कि वो छुपा के रखता है, जो है वो बताएगा नहीं, और जो बताएगा वो होगा नहीं। बस ये मैंने अंदाजा लगाया। तो जितने भी लोग आपको पॉडकास्ट में दिखेंगे ना, जो बोलेंगे हमने ये कर लिया वो कर लिया, तो समझ लें कि इसने कुछ नहीं किया, वो समझ लें कि वो आपके साथ आके मार्केट कर रहा है और मार्केटिंग करके चला गया। और जो थैंक यू सो मच तहसीन इस्लाम, आप हमारे पॉडकास्ट में, और आपके साथ हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, बहुत ज्यादा वैल्यू कंटेंट हमने अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड किया है, तो आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम कौन से टॉपिक पर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।